अध्याय 5वां सच्चा सन्यास। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप कर्मों के त्याग की प्रशंसा करते हैं और फिर निष्काम भाव से कर्म करने को कहते हैं। दोनों में से मेरे लिए सुनिश्चित रूप से जो कल्याणकारी है वह कहिए। श्री भगवानुवाच सन्न्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्मों का त्याग और निष्काम भाव से किए गए कर्म दोनों ही मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म सन्यास से कर्मयोग अर्थात आसक्ति रहित कर्म करना श्रेष्ठ है। ज्ञेय स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। जो पुरुष न द्वेष करता है और न किसी प्रकार की इच्छा रखता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि हे अर्जुन, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। मूर्ख लोग ही सन्यास और कर्मयोग को अलग अलग रूप में कहते हैं, न कि ज्ञानी जन, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक में भी ठीक प्रकार से स्थित व्यक्ति दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जिस स्थान को ज्ञान योगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, वही कर्म योगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को एक रूप देखता है, वही यथार्थ में देखता है, अर्थात वही ज्ञानी है। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना सन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा किए जाने वाले कर्मों में कर्तापन का त्याग करना कठिन है, परंतु योग युक्त मननशील व्यक्ति आसक्ति रहित कर्मों द्वारा परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। इसमें त्याग की भावना को प्रकट करते हुए बाहरी और आंतरिक त्याग को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। बाहरी त्याग अस्वाभाविक है, इसलिए यह कष्टप्रद और प्राप्त करने में कठिन है। वास्तविक त्याग आंतरिक है, बाहरी नहीं। जब ज्ञानी या अज्ञानी द्वारा कोई कर्म किए जाते हैं तो बाहर से वे एक जैसे दिखाई देते हैं, परंतु उनके आंतरिक भाव अलग अलग होते हैं। परमात्मा भी पूर्ण संतुलन और शांत भाव से कार्य करता है। सच्चा त्यागी भी अनासक्ति भाव से कर्म करता है और अपने सभी कर्म परमात्मा को अर्पित कर देता है। यही वास्तविक त्याग अर्थात कर्मयोग है। यह कर्मयोग अपने आप में पूर्ण है और इसके द्वारा शीघ्र ही ब्रह्म यानी परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो निष्काम भाव से कर्म करने में लगा हुआ है, जो विशुद्ध अंतःकरण वाला है, जिसने अपने आप को जीत लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है और सभी प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी निर्लिप्त रहता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। जो योगी योग अर्थात कर्म योग में पूर्णतया स्थित है, तत्व को जानने वाला अर्थात सत्य को पहचानने वाला है, वह देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, भोजन करते हुए, चलते हुए, सोते हुए, श्वास लेते हुए यही मानता है कि मैं कुछ नहीं करता हूं। प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। वह बोलते हुए, त्यागते हुए, प्राप्त करते हुए, आंखों को खोलते मूंदते हुए भी यह समझता है कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में कार्य कर रही हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो व्यक्ति सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल में कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्त कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्म के फल का त्याग करके अचल शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। कर्मयोगी जीव कर्म न करते और न करवाते हुए 9 द्वारों वाले शरीर रूपी नगर अर्थात घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंदपूर्वक स्थित रहता है। ध्यान दें कि 9 द्वारों वाले नगर का अर्थ शरीर के 9 द्वार यानी 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह और मलमूत्र के 2 सुराख हैं। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। प्रभु न तो मनुष्यों के कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म और फल के संयोग की ही रचना करते हैं। यह सब कुछ स्वभाव ही कर रहा है। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमात्मा न तो किसी के पाप कर्म और न ही शुभ कर्म को ग्रहण करता है, परंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है
इसी कारण सब मनुष्य मोहित हो रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा सभी तरह से परिपूर्ण और परिवर्तन रहित है। वह सांसारिक लोगों के भले बुरे कर्मों से प्रभावित नहीं होता। लोग अज्ञानतावश झूठे अहंकार और भ्रम के शिकार होकर अपने आप को भले बुरे कर्मों का कर्ता समझना शुरू कर देते हैं। इसी कारण वे दुख और सुख का अनुभव करते हैं। परंतु जब उचित आत्मिक संयम द्वारा व्यक्ति अज्ञानता से मुक्त हो जाता है और परमात्मा से अपनी एकता की पहचान कर लेता है, तो वह भले बुरे की द्वैत भावना से ऊपर उठ जाता है और अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नासितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिनका वह अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, उनका ज्ञान सूर्य की तरह परमात्मा के स्वरूप को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्धयस्तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा। जिनका मन परमात्मा में स्थिर हो गया है, जिनकी बुद्धि परमात्मा से एकरूप हो गई है, जिनकी एकमात्र परमात्मा में ही निष्ठा है और जो एकमात्र परमात्मा की ही भक्ति में लगे हुए हैं, वे ज्ञान द्वारा पापों के धुल जाने से वहां पहुंच जाते हैं जहां से फिर कभी लौटना नहीं पड़ता, अर्थात वे परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में तथा गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। परमात्मा का प्रकाश सभी जीवों में समान रूप से विद्यमान है। जैसे सूर्य का प्रकाश समुद्र, नदी और कीचड़ पर एक समान ही पड़ता है। ज्ञानी जन जो सभी जीवों में एक परमात्मा को विद्यमान देखते हैं, उनमें स्वाभाविक रूप से समत्व भाव विकसित हो जाता है। इहेव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा यहां जीते जी ही संसार जीत लिया गया है, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सबके लिए समान है, इसलिए वे भी परमात्मा में ही स्थित हैं। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जो प्रिय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता और अप्रिय को पाकर दुखी नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा में ही स्थित रहता है। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाहर के विषयों में अनासक्त आत्मा वाला साधक जिस प्रकार अपनी आत्मा में स्थित सुख को प्राप्त करता है, उसी प्रकार वह ब्रह्म के ध्यान में लीन होकर अक्षय आनंद को प्राप्त करता है। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुध। बाहरी विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो भोग हैं, वे दुखों का ही कारण हैं। इन भोगों का आदि है और अंत है। इसलिए हे अर्जुन,
बुद्धिमान उन भोगों में नहीं रमता। शक्नोति हेव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में अपना शरीर त्यागने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है, वही सुखी पुरुष है। योऽन्तः सुखोऽन्तराराम तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जिस योगी अर्थात आंतरिक साधना करने वाले को अपनी आत्मा में ही सुख मिलता है, अंदर ही आनंद मिलता है, अंदर ही प्रकाश प्राप्त होता है, उसका ब्रह्म से एक ही भाव हो जाता है और वह अपने अंदर ही ब्रह्म निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषा छिन्नद्वेधायतात्मानः सर्वभूतहिते रता। जिन योगियों के सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके संशय दूर हो चुके हैं, जिन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, वे ब्रह्म अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं और सभी प्राणियों के हित में रत रहते हैं। जिन साधु संतों ने अपने को पवित्र बनाकर ब्रह्म की प्राप्ति कर ली है, उनके अंदर स्वाभाविक रूप से दीन दुखी जीवों के प्रति गहरी दया और प्रेम का भाव विकसित हो जाता है। वे दूसरों को भी पवित्र बनने और ब्रह्म की प्राप्ति द्वारा सच्चे आनंद को प्राप्त करने में सहायता देना चाहते हैं। इसीलिए परमात्मा को प्राप्त किए हुए साधु संत जीवों के कल्याण के लिए संसार में आते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। काम क्रोध से रहित संयत चित्त वाले आत्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से ब्रह्म निर्वाण अर्थात मोक्ष विद्यमान रहता है। स्पृशान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायण विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव स। बाहर के विषय भोगों से अपने ध्यान को हटाकर आंतरिक नेत्र की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में से आने जाने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण करके जो मोक्षपरायण साधु अर्थात साधक इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा के लिए मुक्त है। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। जो मुझे सभी यज्ञों और तपों का भोगने वाला, सभी लोकों का परमेश्वर तथा सभी प्राणियों का मित्र जानता है, वह साधक अर्थात भक्त शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार सच्चा सन्यास नामक 5वां अध्याय समाप्त होता है।